कि अगर इस धरती पर, इस हिंदुस्तान में सचिन तेंदुलकर ने जन्म लिया है और वो फरारी ले सकता है, तो सर्वज्ञ भारल क्यों नहीं ले सकता? ये मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है, क्योंकि मैं अपने आप को इमेजिन करता हूं एक फरारी में, और मैं आपको बता दूं, वो फरारी मुझे चाहे जैसे मिले, मैं उसे लूंगा। वेस्टीज एक साधन है मुझे वहां तक पहुंचाने के लिए। बदलाव चाहिए। जैसे हमें अगर वैसे ही रहेंगे तो हम वो नहीं कर पाएंगे जो हमें चाहिए। दिस इज अ पार्टनरशिप बिटवीन कंपनी एंड द लीडरशिप। ये कंपनी और लीडरशिप की एक पार्टनरशिप है, और जब दोनों का स्टेक बराबर होगा तभी बिजनेस चलेगा। मैं बाली साहब की साक्षी में ये बात कह रहा हूं, और इसलिए कह रहा हूं उनकी साक्षी में कि इन्होंने मुझे सिर्फ एक बात पे खरीद लिया था। जब मैं आज से 4 साल पहले इनसे मिला और मैंने इनसे पूछा कि सर ये बिजनेस किस चीज का है, इन्होंने छूटते कहा कि बिजनेस लीडरशिप का है, ना प्रोडक्ट्स का है, ना प्लान का है। मैंने सैल्यूट मारा इनको। पूछो क्यों? अरे लीडर अगर ये बात कहे तो समझ आती है, लेकिन कंपनी का मालिक अगर ये बात कह दे तो लगता है वो मालिक नहीं है, लीडर है। सर मैं ये पूछ रहा हूं कि जब आपने कंपनी शुरू की 2004 में, तो क्या थॉट प्रोसेस था आपका इस कंपनी को शुरू करने से पहले? इसमें लाखों रुपए की इनकम होगी, किसी को कोई विश्वास नहीं था। दूसरों को क्या विश्वास नहीं था, मुझे भी विश्वास नहीं था। मैं वो एक व्यक्ति था जिसने लगभग 3 साल पूरे देश भर में जा जाके लोगों के घर में होम मीटिंग्स की, 1-to-1 प्लान किए, हजारों प्लान शो किए स्टेज के ऊपर खड़े होके, और हजारों प्रोडक्ट ट्रेनिंग। क्या बात कही है, वाह! क्योंकि लोगों के साथ मैं उस धरती के लेवल तक जुड़ा हुआ था, तो लोगों का दर्द मुझे समझ आता था। और इतने साल इस इंडस्ट्री में काम करने के बाद मुझे एक चीज का एहसास हो गया था कि अगर इस दुनिया में कोई नेक काम है, सबसे नेक काम है डायरेक्ट सेलिंग। क्यों आपको ऐसा लगता है कि नेक काम है ये? सर नेक काम इसलिए लगता है कि जब एक व्यक्ति जो सफल होना चाहता है वो सफल हो नहीं पा रहा, उसका अपलाइन उसके साथ आता है, उसको मार्केटिंग प्लान समझाता है, उसकी टीम बिल्ड करता है, टीम को ट्रेन करता है, उसके लिए एक रोजगार, उसके लिए एक कैरियर क्रिएट कर देता है कि अब जाके सारी उम्र कमाओ। ऐसे बिजनेस को अगर आप सबसे नेक बिजनेस नहीं कहेंगे तो किस चीज का बिजनेस कहेंगे? पर लोगों ने इसे धंधा बना लिया है, लोग इसे अपनी सफलता की तरह देखते हैं। आपके पास बेसिक फंडामेंटल क्या इस इंडस्ट्री को और इस बिजनेस को देखते हुए, वेस्टीज को खास तौर से? बहरहाल साहब मैं एक बात कहना चाहूंगा, इस दुनिया में अच्छे पॉलिटिशियंस भी हैं, बुरे पॉलिटिशियंस भी हैं, अच्छे डॉक्टर भी हैं, बुरे डॉक्टर भी हैं, अच्छे इंजीनियर, अच्छे पुलिस वाले और बुरे भी हैं, बुरी कंपनियां भी हैं, पर हम तो अच्छे हैं। बुरी कंपनियां वाले लोग अगर गौतम वाली को बुरा कहें तो गौतम वाली को कैसा लगता है? सर फर्क नहीं पड़ता, राइट? देखो डर आपको उस चीज से लगता है जो आपका कंपटीशन हो। हम अपने लिए वो चैलेंजेस लेते हैं जो दुनिया में लोग कहें ये पागल हैं, और उस पागलपंती के साथ ही हम उसको करके दिखाते हैं।